छात्रों, आज आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो वास्तविक संख्या से लिया गया है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपका आपका पहला ही प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ है 135 और क्या है 225 का यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का क्या है प्रयोग करके हम मसा अर्थात एचसीएफ निकाले। अब देख लो, सबसे पहले आपके पास जो जो संख्याएं हैं वो 135 और 225 है। अर्थात 135 जो है 135 से 225 बड़ी संख्या है। तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम जो है कहता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल से क्या ध्यान रहे, शेषफल और क्या होता है, जीरो से बड़ा एवं बराबर होते हैं शेषफल, और का शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक अर्थात बी। ए से होता है भाज्य और बी से होता है भाजक, क्यू से भागफल और आर से क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पर थोड़ा देख ले कि 135 से बड़ी संख्या है 225, तो आप इसको का चरणबद्ध तरीके से हल करेंगे। तो चरण एक आप लेंगे। आप यहाँ पे देख लेंगे जो बड़ी संख्याएं होती है वो भाज्य होती है। तो क्या 225 135 से बड़ी संख्या है। आप इसमें भाग दोगे 135, 135 से कम 135, 135 से कम 135, तो का शेषफल क्या बचा, घटा लो, क्या बचेगा 90 बच जाएगा। घटा के देखो, क्या 5 में से 5 के 0, 2 में से का 3 नहीं घटेगा, हर्षित लीजिएगा तो क्या होगा 12 में से आपका क्या 3 गया 9 हो जाएगा। यहाँ एक बच गया, एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको अब लिखोगे, चूंकि का शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब चरण 2 में चलोगे, ध्यान रखेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा उस समय तक हम इसका विभाज्य करेंगे हम। अब देखो, अब इसमें कौन बड़ी संख्या है, 135 बड़ी है, फिर से 90 से, तो आप भाग दे दो, 90 कम 90, अब घटाओ तो क्या 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा। फिर लिखोगे चूंकि आर नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब आप हल करो तब क्या हो जाएगा, चरण 3। अभी हम बताए थे जो कहा बड़ी संख्या होती है 90 भाजक और क्या शेषफल में वह आपका भाज्य मानी जाती है। तो 90 बड़ी है, तो आप किससे भाग दोगे 45 से, तो 45 दूनी 90, अर्थात आपने देखा क्या हो गया, शेषफल 0 मिल गया। जहां पर शेषफल 0 मिल जाए वही मसा, इसलिए मसा अर्थात एचसीएफ बराबर आपका 45 से विभाज्य हुआ है, तो मसा आपका 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, इसमें क्या कहता है, 867 और 200 हो गए, 255 से बड़ी है 867। आप उसी तरह से लिखोगे यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से। अब हल करोगे तो चरण एक आप देखिए, जो संख्या बड़ी होती है यह भाज्य होती है। आपको भाग देना है 255 से, तो 255 से जब आप भाग दोगे तो इसको कटाओ 3 बार में, क्या हो जाएगा 700 आपका 65 हो जाएगा। इसमें गुणा करिए, कितना आएगा 765। अब 867 में से क्या 765 घटाएंगे तो आपका जो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा वो 102 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल 0। अभी हम बता रहे थे जो कहा होता है शेषफल और भाजक को लिया जाता है, तो भाजक हमेशा क्या होती है, शेषफल से बड़ी होती है। तो 255 बड़ी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, आप भाग दोगे 102 से, तो 102 दूनी 204, 2 बार में कटाइए तो आपका शेषफल क्या मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए भाजक 102 है
उसका शेषफल 51 है। तो जो बड़ी संख्या होती है इसको यहाँ पे लेते हैं, भाज्य हो जाता है। अब 51 से भाग दो तो कहा 2 बार में कट जाएगा, 51 दूनी 102, क्योंकि आपका शेषफल 0 हो गया, इसलिए HCF अर्थात मसा जो है, मसा का क्या मिल जाएगा, 51 मिलेगा। कल हम आप लोग को बताएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह 1.2 से आधारित है और उसमें पढ़ना है गुणनखंड, पढ़ना गुणनखंड विधि से मसा और कैलसा भी पढ़ना है आप लोग को आगे, उसे बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, अगर अगर उसके समझ लीजिए लगातार प्रश्नों को देख लेते हैं, अभी आप लोगों के पास 1 माह समय है, अगर इसको पढ़ते हैं लगातार तो हम आप लोगों के लिए लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे ध्यान रखेंगे। जय हिंद।